थोड़ा सा मैं प्रीवियसली बता दूं ताकि रिकॉर्डिंग में ये सब चीज़ें जो है वो ऐड हो जाएं। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रैक बार लगाई थी और उसकी मिनिमम वैल्यू तो मैंने ज़ीरो ही रहने दी और मैक्सिमम वैल्यू मैंने 255 कर दी। और फिर उसके बाद मैंने उसी ट्रैक बार को कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया, तो एक और ट्रैक बार आ गई, उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 255 है ज़ीरो से। और ये थर्ड जो ट्रैक बार है इसकी वैल्यू भी 0 से 255 के बीच है। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि हम इन ट्रैक बार्स को डिफरेंट कलर स्कीम्स के लिए हम यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास RGB कलर्स होते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो हमने ये तीन जो ट्रैक बार्स लगाई हैं हमने रेड ग्रीन ब्लू के लिए जो है वो हमने लगा दी, उनके कम्बिनेशन के साथ हम कलर जो है वो उसको हम चेंज करेंगे। तो वो अब आपने कैसे करना है, मैं ये पहला ट्रैक बार जो है इसके मैं डबल क्लिक किया, मैं इसके डिफ़ॉल्ट इवेंट में आ गया जो कि स्क्रॉल का इवेंट है। तो मैंने यहाँ पे अभी तो जस्ट मैंने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया था, तो अब मैं टेक्स्ट अगर डिस्प्ले करवाना है तो करवा लें, अदरवाइज मैं फॉर्म का बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं चेंज करने लगा हूँ। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूँ दिस डॉट बैक कलर, और आगे हमारे पास एक बिल्ट इन क्लास है कलर की, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। और इसका आगे एक मेथड होता है फ्रॉम फ्रॉम ARGB, यानी कि हमने जो कलर डिफाइन करना है फ्रॉम RGB कलर है, वो एक RGB कलर जो है वो हम डिफाइन करने लगे। और RGB की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, वो आएंगी ट्रैक बार से। हमारे पास यहाँ पे तीन ट्रैक बार्स हमने लगाई हुई हैं, इसके 4 ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स हैं। एक में इंटीजर में आप RGB वैल्यूज़ जो है वो आप बता रहे हैं, ये एक सेकंड कंस्ट्रक्टर है, ये थर्ड कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर आपने इंटीजर में रेड फिर ग्रीन और ब्लू की वैल्यू बतानी है। तो वो वैल्यूज़ हमारी ट्रैक बार से हमें मिल रही हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रैक बार वन डॉट वैल्यू, जैसे भी मैंने वैल्यू को डिस्प्ले करवाया था। ये फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी, कॉमा लगा के हम सेकंड का बता देते हैं ट्रैक बार टू डॉट वैल्यू, और इसी तरह से हम थर्ड के लिए जो है वो बता देते हैं ट्रैक बार थ्री डॉट वैल्यू। तो ये मैंने जो है वो बड़ा एक सिंपल सा मैंने काम किया, लेकिन यही काम आपको बाकी ट्रैक बार्स के ऊपर भी आपको रिपीट करना होगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि जब आप थर्ड को स्क्रॉल करें उसके ऊपर भी हम यही चीज़ पेस्ट कर देते हैं। सेम कोड है तीनों जगह पर वही आएगा, क्योंकि जब हम ट्रैक बार्स को किसी भी एक ट्रैक बार को जब हम उसके स्लाइडर को जब हम मूव कर रहे होंगे तो हमें वहाँ पे बेसिकली उसका इफ़ेक्ट चाहिए, हमें उसमें कलर में चेंज जो है वो हमें वेरिएशन हमें चाहिए। ये देखें अब ये कलर हमारा ये ब्लू वाली साइड पे जा रहा है। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ पे अगर रोक लूँ और अगर मैं इसको स्टार्ट कर दूँ तो ये ग्रीन या ग्रीन की डिफरेंट मिक्सिंग, इसको हम यहाँ पे रोक लेते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। तो वो जैसे जैसे उसकी वैल्यू है वहाँ पे वैल्यू भी आ ही रही है बाय चांस। तो 255 तक हमने इसकी मैक्सिमम जो है वो वैल्यू रखी थी। तो अब इन तीन कलर के कम्बिनेशंस के साथ आप जो है वो डिफरेंट कलर्स उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी अमूमन ट्रैक बार्स वगैरह को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ट्रैक बार के अलावा जो आज हमने काम करना है जो देखना है वो हम देख लेते हैं। प्रोग्रेस बार भी है जी, प्रोग्रेस बार को यूज़ किया जा सकता है। प्रोग्रेस बार देखते हैं, उसके अलावा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है हमारे पास। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू प्रोग्रेस बार पर आते हैं जी। इसी को और थोड़ा सा फॉर्म को मैं एक्सपेंड कर लूँ। चलो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ प्रोग्रेस बार। ये मेरे पास प्रोग्रेस बार आ गई। जैसे अमूमन आप लोग देखते हैं कि जब आप कोई कॉपी वगैरह कर रहे हैं कुछ कंटेंट्स को, अगर आप कॉपी कर रहे हैं या ऐसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपको उसमें एक प्रोग्रेस शो कर रहा होता है कि भाई इतना कॉपी हो गया डाटा हमारा। तो ये हमारे पास एक प्रोग्रेस बार आ गई, इसकी भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 0 से लेकर 100 तक इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसको हम यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर एक टाइमर कंट्रोल लगा लेता हूँ। टाइमर कंट्रोल,
तो टाइमर में हम आ गए। लास्ट टाइम मैंने आपको टाइमर को यूज़ करना सिखाया था। टाइमर को हमने देखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट टाइमर की इनेबल्ड प्रॉपर्टी फॉल्स होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ही मैंने आपको बताया था। और टाइम इंटरवल जो है वो 100 मिली सेकेंड्स है। मिली सेकेंड अगर आप 1000 कर देंगे तो 1 सेकेंड बन जाएगा। और इसका टाइमर का मैं इनेबल्ड जो है वो मैं इसका ट्रू कर रहा हूँ। और इसका इंटरवल जो है वो हमने 1000 मिली सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड का जो है वो हमने कर दिया। तो अब हम ये चाह ये रहे हैं कि जैसे हमारा टाइमर इलैप्स करे, टाइमर हमारा जो है वो ख़त्म हो, वो आगे मूव करे, तो जो आपके पास प्रोग्रेस बार है उसके अंदर उसकी प्रोग्रेस जो है वो शो हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रोग्रेस बार की भी वैल्यू की प्रॉपर्टी, जैसे अभी हमने ट्रैक बार की वैल्यू की प्रॉपर्टी देखी, तो उसकी भी वैल्यू की प्रॉपर्टी है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और वैल्यू की प्रॉपर्टी इसके अलावा हमने एक और जगह भी देखी थी, अगर शायद आप लोगों को याद हो या ना हो। न्यूमेरिक अप डाउन को जब आप यूज़ करते हैं तो उसकी भी वैल्यू की प्रॉपर्टी होती है, ये न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल। ये यूज़र ने इस टाइम कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू सेलेक्ट की, इस टाइम इसकी वैल्यू 0 है। अगर आप यूज़र ने इसको चेक करेगा तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 शो होगी, जो सिलेक्टेड है। तो हम टाइमर पे ये चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाए, यानी कि ये आपको 100% जो है वो शो हो जाए। तो हम काम क्या करते हैं, हम टाइमर के टिक इवेंट के ऊपर हम आ रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर प्रोग्रेस बार जो है हमारे पास, प्रोग्रेस बार 1, और उसकी वैल्यू के अंदर जो है वो हम इंक्रीमेंट कर देते हैं 1 का। ठीक है, उसके अंदर हम वैल्यू में हम 1 का इंक्रीमेंट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि ये किस तरह से जो है ये हमारा मूव होता है। तो एक एक सेकंड जैसे गुजरता जा रहा है तो ये हमारे पास प्रोग्रेस बार जो है ये हमारी इंक्रीज़ होती जा रही है। अब ये 100 सेकंड हमें रुकना पड़ेगा, तो मैं इसका टाइम ज़रा कम कर देता हूँ। और हम टाइमर में आके इसको वापस 100 मिली सेकेंड्स टाइम्स काम कर लेते हैं। आप यहाँ पर कुछ चेक भी लगा सकते हैं कि अगर टाइमर की वैल्यू 100 से कम हो तो तभी वो उसके अंदर इंक्रीमेंट करे। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर क्या हुआ है कि वो 101 वैल्यू हो गई, तो उसने एक्सेप्शन जनरेट कर दी। तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आप एक इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर वैल्यू जो है वो टाइमर की वैल्यू अगर वो लेस देन 100 है तो उसके अंदर इंक्रीमेंट करे, अदरवाइज उसके अंदर इंक्रीमेंट ना करे। तो फिर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ प्रोग्रेस बार डॉट वैल्यू लेस देन 100, फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट जो है वो होना चाहिए। अब जो है वो आपको एक्सेप्शन नहीं देगा। सर ठीक है जी। इसमें हम राउंड शेप में लगा सकते हैं जी, प्रोग्रेस बार। सर प्रोग्रेस बार हम प्रोग्रेस बार कलर चेंज करना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं लगी आपकी बात की। सर राउंड शेप में लगा सकते हैं प्रोग्रेस बार राउंड राउंड शेप में, शेप में। ओके 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 ओके, मैं आपको आंसर करता हूँ राउंड शेप में। अच्छा देखो, इस तरह का ना एक दफ़ा पहले भी शायद किसी ने क्वेश्चन किया था क्लास के अंदर। तो देखो, अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे ये बटन्स हैं इनकी शेप राउंड हो जाए, या जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं उनकी कुछ शेप वगैरह राउंड हो जाए, सर्कल हो जाए, इस तरह का, तो उसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी कोई लाइब्रेरीज वगैरह जो हैं वो यूज़ करनी पड़ेंगी। उसको यूज़ करते हुए आप ये काम कर सकेंगे। वैसे डायरेक्ट इसके अंदर एज सच कोई आपके पास कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है जिनको यूज़ करते हुए आप उनके एजेस को, कॉर्नर्स को जो है वो आप राउंड कर लें, या आप उनकी शेप चेंज कर लें। जैसे सर मैं ये कहता हूँ कि जी जी, सर ये स्टाइल का दिखा रहे हैं, स्टाइल ब्लॉक्स लिखा हुआ है, इसमें कोई और। स्टाइल को देख लेते हैं जी। ये और ही स्टाइल है, ये कंटिन्यूअस है, मार्क्यू है, ये और स्टाइल हैं, यानी कि उसकी शेप को नहीं चेंज कर रहे, शेप नहीं उसकी चेंज हो रही है, उसका कोई और बिहेवियर में कोई चेंजेस आ रही होंगी। जैसे ये स्टाइल है, कंटिन्यूअस है, क्या कह रहा है कि जी वेल, ये दिस प्रॉपर्टी अलाउ द यूजर टू सेट द स्टाइल ऑफ द प्रोग्रेस बार। इसमें तो अच्छा एक ये स्टाइल है, इसको हम देख लेते हैं। देखा, ये इस तरह के स्टाइल्स जो हैं ये स्टाइल में चेंजेस है। तो यानी कि उसकी अपेयरेंस या उसकी शेप में चेंज नहीं है।
तो उसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी कोई लाइब्रेरीज वगैरह जो है वो आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। वो फिर उसको राउंड शेप या सर्कल शेप वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो फिर वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थी जी प्रोग्रेस बार। अभी फ़िलहाल हमने इसको टाइमर के साथ जो है वो हमने यूज़ किया कि आप उसकी प्रोग्रेस अगर आप शो कराना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे करवा सकते हैं। अच्छा, और कॉन्टेक्स्ट, हाँ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप की मैं बात कर रहा था। ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप को आपने कैसे यूज़ करना है। लास्ट टाइम हमने मेन्यू स्ट्रिप देखी थी, मेन मेन्यू स्ट्रिप थी हमारी, जो फॉर्म के टॉप पर लगी होती है जैसे नॉर्मली हमारी होती हैं। एक हमारे पास स्ट्रिप एक मेन्यू वो होती है जो कहीं पे भी राइट क्लिक करने से आती है, जैसे ये आ रही है हमारे पास मेन्यू। मैं फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये मेन्यू आ रही है। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मुझे एक डिफरेंट मेन्यू मिल रही है। और मे बी कि यहाँ पे एक डिफरेंट मेन्यू है, इधर कुछ अलग मेन्यू है, इधर कुछ अलग मेन्यू है, राइट क्लिक पे ना, राइट क्लिक पे। तो ये बेसिकली हमारी मेन्यू जो है वो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहलाती है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अब अगर आपने इस तरह का मेन्यू बनाना है तो वो आप कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ले लेता हूँ, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप। ये भी हमारे फॉर्म के ऊपर उसी तरह से जैसे हमारे पास नॉर्मल मेन्यू स्ट्रिप आती है वैसे आ रही है, लेकिन आप यहाँ पे उसको जैसे भी डिज़ाइन करना चाहें उसे हम कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको उसका यूज़ बताता हूँ। मैं जैसे बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल कट, कॉपी, उसके बाद पेस्ट, एक मुझे बीच में डैश देना है, फिर मैं आगे आगे कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल अंडू या कुछ भी, रीडू वगैरह। ये एक मेरे पास कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप बन गई। अब ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आप कब ओपन करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ जब यूज़र इस टेक्स्ट फील्ड में राइट क्लिक करे तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आए। तो अब आप क्या करेंगे, अपने इस टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करें और यहाँ पर आने के बाद इसकी प्रॉपर्टी है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप प्रॉपर्टी। आप इसकी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप प्रॉपर्टी, उसके अंदर आप ये वाली मेन्यू स्ट्रिप सेलेक्ट करवा दें जो मैंने अभी बनाई हुई है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप 1। ठीक है, तो मैंने इसके साथ एसोसिएट कर दिया उस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप को। यहाँ पे अब शो नहीं हो रही, जैसे पहले उस स्टार्ट में ऊपर शो हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्मल मेन्यू की तरह जो है ये हमारी मेन्यू आएगी। तो अब जब आप आएंगे इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये मेन्यू शो हो रहा है। बाहर फॉर्म पर राइट क्लिक मैं कर रहा हूँ, शायद पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही है या नहीं मेरे राइट क्लिक की। क्लिक मैं कर रहा हूँ लेकिन क्लिक करने के बावजूद भी जो है वो आपको इधर शो नहीं हो रही क्योंकि मैंने उसको उसके साथ एसोसिएट किया नहीं है। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि जब यूजर फॉर्म पर राइट क्लिक करे तो कोई और मेन्यू आनी चाहिए, तो उसके लिए फिर आप एक और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बना लेंगे। ये मैं एक और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बना रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज, सेपरेटर, सेपरेटर के लिए मैं डैश दे रहा हूँ और फिर आगे सपोज एग्जिट। ये मैंने एक बना लिया और इसको मैं फॉर्म के साथ एसोसिएट करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं फॉर्म को सिलेक्ट कर लूँगा और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप में आप आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो सेकंड वाली मेन्यू स्ट्रिप है ना वो फॉर्म के साथ जो है वो लिंक कर दो या अटैच कर दो या एसोसिएट कर दो। तो ये अब मैंने फॉर्म के साथ मैंने सेकंड वाली लगा लिया। तो अब देखें मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे मुझे ये वाला मेन्यू मिल रहा है और इधर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे कट कॉपी पेस्ट वाला मिल रहा है। तो आप जो है ये आप डिफरेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और फॉर्म पे जो लगा हुआ है वो जो उसके चाइल्ड कंट्रोल्स हैं, चाइल्ड कंट्रोल्स जो हैं उन चाइल्ड कंट्रोल्स के ऊपर भी वही वाला मेन्यू हमारा अप्लाई हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर आके क्लिक कर रहा हूँ तो ये फॉर्म वाला ही ओपन कर रहा है। इधर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि वो रेंडर कर लेते हैं ना, कंट्रोल्स इनहेरिट कर लेते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्योंकि सेपरेट लगा हुआ है इसका सेपरेट आ रहा है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, बाकियों का जो है वो वही फॉर्म वाला मेन्यू जो है वो आ रहा है। तो ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है। इस तरह से आप कोई टूल बार्स वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा मैं देख लूँ कि अब और हमने क्या डिस्कस करना है।
ठीक है जी, टैप कंट्रोल है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक मिनट ज़रा वेट करें, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर मैं आगे कंटिन्यू कराता हूँ। वेट करें तमाम स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो एक मिनट ठहर जाए जी, ये क्या चल रहा है?
परसेंटेज शो हो सकती है, हाँ जी बिल्कुल शो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। आप परसेंटेज तो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैंने वैल्यू उसकी 255 ही रखी है, या अगर मैंने वैल्यू उसकी 300 रखी है, तो जब ये हाफ इसकी वैल्यू होगी तो उसका मतलब है कि 50% जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप थोड़ी सी पीछे प्रोसेसिंग करके, जैसे भी हम उसकी वैल्यू सिंपल शो करा रहे थे, तो आप उसकी परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो करंट वैल्यू को यूज़ करते हुए आप उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो वो आपकी एग्जाम की परसेंटेज आ जाती है। तो आप क्या करेंगे, करंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू आपने जितनी भी रखी हुई है, ठीक है, वैल्यू डिवाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अगर 255 है तो डिवाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय जो है वो 100 आ जाएगी, तो वो उसकी परसेंटेज निकल आएगी। उसको जो है वो आप कहीं पे भी शो करवा सकते हैं। अच्छा जी, शुएब साहब पूछ रहे हैं कि जी कि कितना कंप्लीट हो गया। अच्छा ठीक है, वो प्रोग्रेस परसेंटेज शो हो जाएगी। अच्छा, यास्मीन कह रही है कि जी स्टेटस बार भी करते हैं, क्लास कब तक चलेगी। आकिब साहब फरमा रहे हैं आज कितने बजे तक लेक्चर है। अच्छा नहीं, 5 बजे तक तो नहीं, आज क्लास को हम जल्दी एंड कर देंगे, बस मैं थोड़ा ही लेक्चर लूँगा, बस 5-10 मिनट का और लेक्चर लेते हैं, उसके बाद हम इसको एंड कर देते हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लिया करें, प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस की कमी है बहुत ज़्यादा। आप देखो ना, पूरे एक वीक बाद क्लास हो रही है, लेकिन माइक मेरा ऑन ही है ना। हाँ जी, एक वीक बाद जो है वो क्लास हो रही है, और इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं की आप लोगों ने, हालांकि पता भी है कि मिड होने और मिड के फौरी बाद फाइनल हो जाना है। तो आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहिए, लेकिन सीरियसनेस आप लोगों के बिहेवियर से शो नहीं हो रही। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो पढ़ाया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करें। ये तो बड़े आसान और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, कोई इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स बातें सच नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास टैब कंट्रोल है। टैब कंट्रोल को हम यूज़ करते हैं जी, टैब कंट्रोल हम लगा रहे हैं। टैब कंट्रोल भी बेसिकली आपके पास एक कंटेनर कंट्रोल है, ठीक है, कंटेनर कंट्रोल है। तो मैं इधर एक नया फॉर्म बना लेता हूँ, उस फॉर्म के ऊपर मैं टैब लगा लेता हूँ, ऐड न्यू विंडोज़ फॉर्म। चलें फॉर्म 2 के नाम से बना लेते हैं। ये फॉर्म 2 हमने बना लिया, और यहाँ पे मैं एक टैब कंट्रोल लगा रहा हूँ, ठीक है। ये भी कंटेनर में ही पड़ा हुआ होगा, अगर आप इसको थोड़ा सा देख लें तसल्ली के साथ, तो ये कंटेनर में आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये टैब कंट्रोल है। पहले हमने ग्रुप बॉक्स और पैनल को देखा था, और अब ये टैब को हम देख रहे हैं। फॉर्म भी एक कंटेनर कंट्रोल है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये सारे आपके पास डिफरेंट कंटेनर कंट्रोल्स हैं। तो ये टैब आ रहा है, आप इसके अंदर एक तो टैब के टेक्स्ट वगैरह उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। टैब पेजेस अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर आ जाएं, इस पर आप क्लिक करें, ठीक है। टैब पेजेस पर आया, टैब पेजेस प्रॉपर्टी और कलेक्शन है, यहाँ पर एक 3 डॉट्स वाला बटन, उस पर मैंने क्लिक किया तो ये आपके पास टैब आ गए। कोई और नया टैब आप ऐड करना है तो यहाँ से आप करते जाएं, 3 4 5 जितने भी टैब्स आपको चाहिए। टैब को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, रिमूव कर लिया आपने। उसके बाद आपने टैब के ऊपर डिस्प्ले क्या करवाना है, आप उसे टेक्स्ट दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे आप यहाँ से फर्स्ट टैब को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका टेक्स्ट आ रहा है। मैं फॉर एग्जांपल ये कर लेता हूँ इसको पर्सनल इन्फो, इसका ये टेक्स्ट आ रहा है जी हमारे पास। नेम होगा इसका आगे, ठीक है, ये इसका नेम आ रहा है कि आप इसका नेम आपसे क्या रखना चाह रहे हैं, जिसको यूज़ करते हुए आपसे रेफ़र करेंगे। फिर सेकंड है हमारे पास टैब, इसको मैं कर लेता हूँ एजुकेशनल इन्फो, ईडीयू इन्फो। उसके बाद इसको मैं कर लेता हूँ वर्क इन्फो, और चलें इसको हम कर लेते हैं कोई अदर इन्फो, ठीक है, उसको ओके करें। तो हमारे पास ये टैब्स आ गए हैं यहाँ पर। और अब आप हर टैब को जिस तरह से आप सेपरेटली आप इसको डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट टैब मेरा ओपन है इस टाइम पर्सनल इन्फो का, तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ टेक्स्ट बॉक्स लगा लूँ। एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ये दूसरा आ गया, कुछ यहाँ पे रेडियो बटन्स वगैरह मैं बनाना चाह रहा हूँ वो मैंने लगा लिए, या मैंने इधर कोई
बटन बनाना था वो मैंने लगा लिया। तो ये मेरे पास एक फर्स्ट टैब हो गया। उसके बाद मैं सेकंड टैब पर मैं आऊँगा। ये सेकंड टैब है, इसके ऊपर मैंने जी मुझे कुछ चेक बॉक्स चाहिए, मुझे कुछ चेक लिस्ट चाहिए, मुझे कॉम्बो बॉक्स चाहिए, आगे मुझे कोई बटन बनाना है। तो बिल्कुल सेम जैसे आप एक सिंपल इंडिविजुअल फॉर्म को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, आप वैसे इसको डिज़ाइन करेंगे। और कंट्रोल्स अपने हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से जो है वो आप लगा सकते हैं। इसको रन करते हैं हम। अच्छा, ये फॉर्म 1 से इसको रन कर रहा है, फॉर्म 1 से हमें रन नहीं करना, अब हमें फॉर्म 2 से रन करना है। तो स्टार्टअप फॉर्म में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम प्रोग्राम डॉट सी एस में जाते हैं और यहाँ से मैं फॉर्म 1 के बजाय फॉर्म 2 से अपनी एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास फॉर्म 2 आ गया। टैब कंट्रोल है, ये एम्प्टी टैब्स हैं, इनके अंदर मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। ये हमारे पास जो है वो नॉर्मल जिस तरह से हमारे होते हैं, जो भी आप काम करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास टैब कंट्रोल है। ठीक हो गया जी। आज ही हम बस इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, ये कंट्रोल्स हमने डिस्कस किए हैं। इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और जो कुछ रहता है उसको फिर हम इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात कुछ पूछना चाहते हैं अगर आप लोग तो पूछ लें। जी कोई क्वेश्चन हो किसी का? चैट विंडो कहाँ गई? ये है। अच्छा, मुदस्सर कह रहे हैं कि जी टैब को वर्टिकल करना है। वर्टिकल में इसका स्टाइल देखना पड़ेगा मुझे। मैं देख लेता हूँ इसका स्टाइल, ऐसा कुछ है टैब का, मे बी के हो। राइट टू लेफ्ट लेआउट है। मुझे याद तो पड़ता है ऐसी कोई इसकी प्रॉपर्टी थी। राइट टू लेफ्ट की है, शो टूल टिप, साइज साइज मोड। अच्छा, फिर मैं इसके देख लूंगा कि मुझे याद वैसे पड़ रही है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी है कि जिससे टैब्स आपके इस साइड पर आ जाती हैं। ठीक है, ये टैब आपके इस साइड पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन याद मुझे ऐसा पड़ रहा है, लेकिन अभी नज़र में नहीं आ रहा वो। तो वो फिर मैं देख के जो है वो मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा कैसे होता है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन था? अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ये एक इसकी मैं साइज़ देख लेता हूँ, साइज़ पर डिपेंड करता है। ये मैं यूट्यूब के ऊपर जो है वो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि साइज़ इसका काफ़ी ज़्यादा होगा, व्हाट्सएप तो नहीं हो सकेगा ये। अच्छा, कायनात अजहर पूछ रहे हैं कि जी सिलेबस कितना रहता है। तो सिलेबस आप लोगों के पास भी होगा, आप उसमें से देखते जाएं। जो चीज़ें हमने कवर कर ली उसे टिक मार्क कर लें, जो नहीं की उसको छोड़ दें। तो ऐसे अब चीज़ें रहती थोड़ी ही हैं। उम्मीद है कि मेरे ख्याल से 3 एक घंटे के टोटल ड्यूरेशन में, यानी कि 1.5 1.5 घंटे के 2 लेक्चर्स में, या मे बी के 1.5 1.5 घंटे के 3 लेक्चर्स के अंदर हमारा ये काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो ये पहले लेक्चर रिकॉर्ड हुआ वो 50 MB का था। ये जो भी चल रहा है इसकी रिकॉर्डिंग शायद उससे थोड़ी कम होगी। तो ये मैं अभी यूट्यूब के ऊपर मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। और जी कोई क्वेश्चन किसी का, कोई बात पूछना चाहें? कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जो कॉलेज गया हुआ लेक्चर अटेंड करने के लिए? घर से ले रहे हैं लेक्चर सारे?
मेरे ख्याल से कॉलेज की निस्बत अगर ऑनलाइन ही अगर हमें कभी करना पड़े तो घरों पे मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हो जाता है बनिस्बत कॉलेज के। क्यों, क्या ख्याल है? कॉलेज ठीक है। कॉलेज में ऑनलाइन कॉलेज में ठीक है, या मैं ऑनलाइन की बात कर रहा था। हाँ मैंने पहले कहा था, लेकिन मैं आज आपको एक्सपीरियंस में ज़रा पूछना चाह रहा हूँ कि आज कैसा रह गया, क्योंकि वहाँ पर तो अक्सर अगले सैटरडे को आ जाएं आप सर। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे आऊँगा इंशाल्लाह। हाँ मैं अभी भी जाता, लेकिन बस थोड़ा सा जो है वो थोड़ा इश्यू था। हाँ हाँ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं सैटरडे इंशाल्लाह मैं आ जाऊँगा। और फिर हम वहाँ पे हम वहीं पर ही क्लास हम करेंगे। चलिए ठीक हो गया जी, लेकिन काफ़ी सारा काम पेंडिंग है आप लोगों पर ना। आप लोगों पे बहुत सारा काम आ गया है, इसको आप लोग कर लें, ज़रा सीरियस होके कर लें। अदरवाइज फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इस सिलेबस को कवर करना। ठीक है, तो इसको टाइम लगाएं, इसको फोकस करें। कल कल संडे है, छुट्टी है, आज का भी टाइम दिन लगाएं, कल का भी दिन लगाएं, इसकी प्रैक्टिस करें। बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी किसी को कोई इशू हो, कोई बात पूछनी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप पूछ लें, कॉल कर लें या व्हाट्सएप पर कर लें। व्हाट्सएप पे फिर जब मैं फ्री हूँगा उसे देख के फिर मैं रिप्लाई कर दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी शुएब, थैंक यू। ओके जी, सबका अल्लाह हाफ़िज़।